बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में भोजन के बारे में बताया था कि जो दिन भर धूप में थक कर लौटे हैं और जो जैसे भूख में ही खाना अच्छा लगता है, उस व्यक्ति के लिए भोजन का महत्व नहीं, जिसका पेट पहले से भरा हुआ होता है। जिसका पेट पहले से भरा हुआ होता है उसके सामने आप कितने प्रकार के भोजन भी रखो, उसके लिए उस भोजन का महत्व कुछ नहीं रहता है। जो कि थका रहा आके जिसे भूख लगी होती है, उसके सामने उतने प्रकार के भोजन परस दो तो उसके लिए जो महत्व आनंद मिलता है, वो आनंद जिसका पेट भरा हुआ होता है उसके लिए वो आनंद नहीं रहता है। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। बड़ी चीज़ें बड़े संकट में विकास पाती है। बड़ी हस्तियाँ बड़ी मुसीबतों में पलकर दुनिया पर कब्जा करती है। कब्जा माने राज करती है, अधिकार करती है। तो बड़ी चीज़ें बड़े संकट में विकास पाती है, अर्थात जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं वो बड़े संकट से ही अब आगे बढ़ती रहती है। अर्थात बड़ी बड़ी हस्तियाँ भी मुसीबतों में पलकर ही महान बनी हैं। जो बड़े बड़े लोग होते हैं बच्चे, जैसे टाटा है, अंबानी है, ये लोग ऐसे ही बड़े नहीं हुए हैं बच्चों। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत संकट का सामना किया है, बहुत मुसीबतों का सामना किया है, तब जाके वो आगे बढ़े हैं और अपनी ज़िंदगी का विकास किए हैं। अकबर ने 13 साल की उम्र में अपने पिता के दुश्मन को परास्त किया था। परास्त मैंने हरा दिया था। अकबर 13 साल की उम्र में ही उसने अपने पिता के दुश्मन, उसके पिता का नाम है हुमायूं, आप तो जानते ही होंगे बच्चों। तो उन्होंने 13 साल की उम्र में ही अपने पिता के दुश्मन को परास्त कर दिया था, अर्थात हरा दिया था। तो जिसका एकमात्र कारण यह था कि अकबर का जन्म रेगिस्तान में हुआ था और वो भी उस समय जब उसके पिता के पास एक कस्तूरी को छोड़कर और कोई दौलत नहीं थी। इसका यह कारण यह है कि अकबर क्यों इतने आगे बढ़े और अपने जीवन में इतनी सफलता कैसे प्राप्त किए, क्योंकि उनका जन्म भी एक रेगिस्तान में हुआ था और उस समय जब उनका जन्म हुआ था उनके पिता के पास सिर्फ एक कस्तूरी थी। कस्तूरी माने आप जानते होंगे, एक मुर्ग के नाभि के अंदर एक कस्तूरी छुपा हुआ होता है, वही कस्तूरी उनके पिता के पास थी और उन्होंने पिता ने उनको वही कस्तूरी दी थी और कोई दौलत उनको नहीं दी थी। फिर भी अकबर अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़े और पूरे देश में अपना नाम रोशन किए। नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों। महाभारत में देश के प्राय अधिकांश वीर कौरवों के पक्ष में थे। आप लोग बच्चों महाभारत तो जानते ही होंगे। महाभारत में पांडव और कौरव ये दो भाई भाई थे। तो आपने जाने होंगे कि महाभारत क्यों शुरू हुई थी, क्योंकि पांडव और कौरव दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। ठीक है बच्चों, तो मगर फिर भी जीत पांडवों की हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने लाक्षागृह की मुसीबतें झेली थी, क्योंकि उन्होंने वनवास के जोखिम को पार किया था। लाक्षागृह मतलब एक प्रकार का लाख का बना हुआ घर, जोखिम माने खतरा। तो बच्चों जब महाभारत शुरू हुआ और पांडव और कौरव दोनों के बीच युद्ध हुआ, तब कौरवों ने क्या किया, पांडवों को लाक्षागृह वनवास दे दिया। तब वो लाक्षागृह में लाख का बना गृह में छुपके थे। तब उसने क्या किया, मैंने कौरव ने क्या किया, कौरवों ने क्या किया, लाक्षागृह में आग लगा दी। तो जब आग लगा दिए बच्चों, तो उस वक्त भी उन्होंने वो आग के गृह से बाहर निकले, उसका सामना किया, वो खतरा उठाया और आगे चलकर उन्हें इंद्रप्रस्थ प्राप्त हुआ। तो बच्चों हमने देखा कि जितने भी बड़े बड़े लोग हुए, बड़े बड़े ज्ञानी हुए, बड़े बड़े जो देश के नाम रोशन किए हैं, वो सब ऐसे ही नहीं हुए हैं बच्चों। उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत मैंने जोखिमों को उठाए हैं, खतरा का सामना किया है, बहुत परिश्रम किया है, तभी जाके उनको आगे सफलता मिली है। नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों। श्री विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत हिम्मत है। यहाँ पे बच्चों सिफत का अर्थ होता है विशेषता। तो यहाँ पे विंस्टन चर्चिल कहते हैं कि जिंदगी का अर्थ विशेषता, इसका विशेषता क्या है, हिम्मत है। आदमी के और सारे गुण हिम्मती होने से ही पैदा होते हैं। माने आदमी के सब गुण कब पैदा होते हैं, जब वो हिम्मत करता है। जब वो हिम्मत करता है तो वो हिम्मत के कारण ही अपने जीवन को सफल बनाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों। जिंदगी की दो सूरतें हैं। जिंदगी की दो सूरतें हैं। दो सूरत माने जिंदगी दो प्रकार के होते हैं।
एक तो यह है कि आदमी बड़े से बड़े मकसद के लिए कोशिश करे। यहाँ पे बच्चों मकसद का अर्थ होता है उद्देश्य। एक तो यह कि आदमी बड़े बड़े मकसद के लिए कोशिश करे या अपने उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कोशिश करे, परिश्रम करे, जगमगाती हुई जीत पर पंजा डालने के लिए हाथ बढ़ाए, और जो उसके सामने जगमगाती हुई जिंदगी है, जो उसके सामने से सफलताएं है, उसको पाने के लिए अपना पंजा डाले माने परिश्रम करे, कोशिश करे। और अगर असफलताएं कदम कदम पर जोश की रोशनी के साथ अंधेरी का जाल बुन रही हो, तब भी वो पीछे पाँव न हटाए। और यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जब वो जगमगाती हुई रोशनी को पाने के लिए अपना हाथ पंजा डालता है, तो यदि उसको पाने के लिए उसके सामने बहुत बड़ी कठिनाइयाँ आती है, असफलताएं आते हैं और चारों तरफ उसका अंधेरा छा जाता है, तब भी उसे पीछे नहीं हटना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों, दूसरी सूरत यह है कि वह उन गरीब आत्माओं का हमजोली बन जाए। हमजोली माने साथी, जो न बहुत अधिक सुख पाती है और न जिन्हें बहुत अधिक दुख पाने का ही संयोग है, क्योंकि ये आत्माएं इसी गोदली में बसती है जहाँ न तो जीत हंसती है और न कभी हार के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि बच्चों दूसरी सूरत यह है कि वो उन गरीब आत्माओं की हमजोली बन जाए, अर्थात वो गरीब लोगों का दोस्त बन जाए। वो गरीब लोगों का दोस्त बन जाए, जो गरीब लोग क्या होते हैं बच्चों, जो अधिक माने सुख आने पर भी समभाव रखते हैं, दुख आने पर भी ज़्यादा दुख नहीं होते हैं, सुख आने पर भी ज़्यादा खुशी नहीं महसूस करते हैं, उनके लिए दुख और सुख समान होता है। ऐसे लोगों के साथ ऐसे लोगों को अपना मित्र बना ले, जो कभी हारने पर भी अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं, कि ज़्यादा सुख मिलने पर भी ज़्यादा आनंद व्यक्त नहीं करते हैं। तो बच्चों ऐसे ही करने से हमें ज़िंदगी का सुख का अनुभव मिलता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लेखक कहते हैं कि वे ज़िंदगी के साथ जुआ नहीं खेल सकते, और कौन कहता है कि पूरी ज़िंदगी को दांव पर लगा देने में कोई आनंद नहीं है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि यदि आप ज़िंदगी के साथ, यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि इस गोद धुली वाली दुनिया के लोग बंधे हुए घाट का पानी पीते हैं, वे ज़िंदगी के साथ जुआ नहीं खेल सकते, और कौन कहता है कि पूरी ज़िंदगी को दांव पर लगा देने में कोई आनंद नहीं है। अर्थात यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि दुनिया को पाने के लिए तुम्हें हमेशा मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक जुआ नहीं है। कौन कहता है कि तुम अपनी ज़िंदगी को यदि दांव पे लगा दोगे तो तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा, अर्थात कौन कहता है कि तुम परिश्रम नहीं करोगे तो तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा, तुम्हें आनंद अवश्य मिलेगा, क्योंकि ज़िंदगी जुआ नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ, अगर रास्ता आगे ही आगे निकल रहा हो तो फिर असली मज़े तो पाँव बढ़ाते जाने में ही है। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि यदि तुम अपना पैर आगे बढ़ाते जाओगे, अर्थात तुम आगे चलते जाओगे, हर मुसीबतों का सामना करते जाओगे, तो ज़िंदगी में तुम्हें सफलता अवश्य मिलती रहेगी। नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों, साहस ही ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। अर्थात यहाँ पे लेखक कहते हैं कि साहस ही ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़िंदगी है। बिना साहस ज़िंदगी कुछ नहीं होती है। आप यदि अपनी ज़िंदगी में साहस नहीं करोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। क्योंकि बच्चों यहाँ पे लेखक कहते हैं कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान ये है कि जो ज़िंदगी का सामना करता है, ज़िंदगी में आने वाली कठिनाइयों का सामना करता है, वो बिल्कुल निडर और बिल्कुल बेखौफ होता है। बेखौफ माने किसी को नहीं डरने वाला, तभी जाके वो ज़िंदगी में अपना लक्ष्य प्राप्त करता है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वो इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जो साहस करता है वो मनुष्य कभी भी नहीं सोचता है कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो क्या अच्छा कर रहा है, क्या बुरा कर रहा है, वो किस तरह का परिश्रम कर रहा है, किस तरह का सामना कर रहा है कठिनाइयों का। ये करने से लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, वो उसकी चिंता नहीं करता है और आगे बढ़ते जाता है। तो वही व्यक्ति जीवन में सफलता